नमस्कार, शिफ्टिंग टेक में आपका स्वागत है, जहां टेक सबसे पहले बदलता है। चलिए सीधे जनवरी 2026 की उन बड़ी खबरों पर चलते हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बहुत बड़े बदलाव ला रही हैं। आज की टेक न्यूज में सब कुछ है। गेमिंग फोन्स जिनमें एक्टिव कूलिंग फैंस लगे हैं, एप्पल का एक नया एआई वियरेबल पिन, सैमसंग का प्लान 80 करोड़ फोन्स में एआई डालने का, एक एआई मैलवेयर जो एड्स पर क्लिक करता है, और हाँ, एक ऐसा फोन जो एंड्रॉयड, लाइनेक्स और विंडोज तीनों चला सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन जबरदस्त हार्डवेयर की जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, और इसकी शुरुआत हम गेमिंग की दुनिया के कुछ बड़े नामों से करेंगे। तो iQOO ने अपने अगले फ्लैगशिप 15 अल्ट्रा को ऑफिशियली रिवील कर दिया है। इसका साइबरपंक से प्रेरित डिजाइन और टॉप एंड स्पेक्स साफ बताते हैं कि ये हार्डकोर गेमर्स के लिए ही बना है। और परफॉर्मेंस का दावा तो सुनिए, 45 लाख से ज्यादा का Antutu स्कोर। अगर ये सही है तो स्नैपड्रैगन 8 एलाइट Gen 5 के साथ ये फोन मोबाइल पावर का एक नया बेंचमार्क सेट कर देगा। लेकिन iQOO अकेला नहीं है। नूबिया भी अपने रेड मैजिक 11 एयर को 29 जनवरी को ग्लोबल मार्केट में ला रहा है, और ये टॉप गेमिंग फोन्स को सीधी टक्कर देने वाला है। तो अब सवाल ये है कि ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले में कहाँ खड़े होते हैं। देखिए, दोनों में ही जबरदस्त चिपसेट, एक्टिव कूलिंग और बड़ी बैटरी है। ये हाई परफॉर्मेंस गेमिंग सेगमेंट में एक बहुत ही तगड़ी लड़ाई होने वाली है। अब गेमिंग से थोड़ा हटकर मेन स्ट्रीम मार्केट की बात करते हैं, जहां OnePlus Nord 6 काफी हलचल मचाने को तैयार है। इसमें फ्लैगशिप लेवल के स्पेक्स हैं, वो भी मिड रेंज कीमत पर, और 9000 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी कमाल है। कैमरा टेक्नोलॉजी में भी एक बहुत बड़ी छलांग देखने को मिल रही है। सोनी 180 मेगापिक्सल का मीडियम फॉर्मेट सेंसर डेवलप कर रहा है। ये प्रोफेशनल कैमरों के लिए 61 मेगापिक्सल की पुरानी लिमिट को तोड़ देगा। और इस टेक्नोलॉजी का असर हमें ओप्पो के अगले फ्लैगशिप Find X9 अल्ट्रा में देखने को मिल सकता है। इसमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस हो सकता है। मतलब एक जबरदस्त कैमरा सिस्टम। अब हार्डवेयर से हटकर उस इंटेलिजेंस की बात करते हैं जो इन डिवाइसेस को चला रही है। अब एआई सिर्फ एक फीचर नहीं रहा, ये अब एक नया स्टैंडर्ड बन गया है। इसकी शुरुआत करते हैं सैमसंग के एक बहुत बड़े नंबर से। सैमसंग का प्लान है कि 2026 में करीब 80 करोड़ डिवाइसेस में गैलेक्सी आई दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। सैमसंग की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। एआई अब कोई प्रीमियम फीचर नहीं है, ये एक डिफ़ॉल्ट फीचर बनने जा रहा है। मतलब ये अब हाई एंड डिवाइसेस तक ही सीमित नहीं रहेगा। और ये सिर्फ सैमसंग की बात नहीं है, पूरी इंडस्ट्री एआई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अगली जनरेशन को डिफाइन करने की दौड़ में लगी है। एप्पल, OpenAI, लिनोवो, सब के सब इस रेस में हैं। ये ट्रेंड हमारे सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर तक पहुंच गया है। माइक्रोसॉफ्ट भी अब नोटपैड और पेंट जैसे रोजमर्रा के टूल्स में एआई फीचर्स को सीधे इंटीग्रेट कर रहा है। लेकिन इस नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ एक नई दुनिया उभर रही है, जिसमें जबरदस्त मौके भी हैं और उतने ही बड़े खतरे भी। ये 2026 की कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ है गेम चेंजिंग इनोवेशन, जैसे कि नेक्स्ट फोन जो एंड्रॉयड, लिनक्स और विंडोज एक साथ चला सकता है, और दूसरी तरफ है नए खतरे, जैसे कि एआई वाला मैलवेयर जो गेम्स में छिपकर डेटा चुराता है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि पर्सनल कंप्यूटर की परिभाषा ही बदल रही है। ये पावरफुल मल्टी ओएस मोबाइल डिवाइसेस उसे पूरी तरह से चुनौती दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस महीने की खबरों से साफ संकेत मिल रहा है कि 2026 एक बड़े बदलाव का साल होने वाला है। फोन अब असली गेमिंग कंसोल बन रहे हैं, एआई डिफ़ॉल्ट फीचर बन गया है, और हार्डवेयर पहले से ज़्यादा स्मार्ट, पावरफुल और जोखिम भरा होता जा रहा है। ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है कि इन सभी बदलावों में से सबसे रोमांचक डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है। क्या ये एक्सट्रीम गेमिंग फोन्स का दौर है, या फिर एआई का वेयरेबल्स में आना, या फिर वो फोन जो एक पीसी को रिप्लेस कर सकते हैं? सोचने वाली बात है, क्योंकि तकनीक कभी रुकती नहीं। शिफ्टिंग टेक को सब्सक्राइब करें।